पर्यटन सचिव सैयद आबिद रशीद शाह ने शनिवार को कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में उभरते कलाकारों को मंच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। पर्यटन सचिव ने यहां सिटी मॉल में 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी रिफ्लेक्शंस का उद्घाटन करने के बाद कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन उभरते कलाकारों के लिए एक शानदार अवसर है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बहुत सा इतिहास है। काशी के बाद श्रीनगर देश का दूसरा सबसे पुराना शहर है और हमारा दर्ज इतिहास तकरीबन 4000 साल पुराना है और यहाँ की कला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दीपा जी और बाकी सब बडिंग यंग आर्टिस्ट ने एक एग्जीबिशन मुनक्किद की है पेंटिंग्स की। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग ऑल दीज वंडरफुल आर्टिस्ट। एज आई नोटिस सम ऑफ देम आर बैंकर्स, सम ऑफ देम आर डॉक्टर्स, सम ऑफ देम आर इंजीनियर्स, कुछ सरकारी मुलाजिम हैं। मुझे लगता है इस तरह के इवेंट्स हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे आर्टिस्ट को रिकग्नाइज करने में, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इंडिया, आवर कंट्री, इज़ अ सिविलाइजेशनल स्टेट। वी आर ऑलमोस्ट 4000-5000 years old. Likewise, Jammu Kashmir itself is a very civilizational state. Therefore, we are a crucible of different arts, cultures and heritages. मुझे लगता है पूरी कंट्री की तरह हमारे यहाँ भी श्रीनगर इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी इन द कंट्री एंड हमारे यहाँ आर्ट, कल्चर, हेरिटेज जम्मू में या कश्मीर में बहुत ज़्यादा पिछले ज़माने में was valued and cherished. I think these events, such initiatives and such events and such platforms make us relive that past heritage and bring it back to that past glory. जो भी सरकार की तरफ से असिस्टेंस या फैसिलिटेशन चाहिए होगी हमारे आर्टिस्ट को, ये हमारा सबसे सेंसिटिव तरीन तबका होता है समाज का, सोसाइटी का। इसलिए सोसाइटी को, आर्टिस्ट को, आर्ट के कॉन्सर्स को, इनको इनकरेज करना पड़ेगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरी मैसेज यही सब लोगों को है, यंग बडिंग आर्टिस्ट या दोज हु हैव नॉट बीन रिकग्नाइज्ड टिल नाउ, एंड लाइक आई सी there is tremendous talent in all of these, and all of them have been self-taught. So therefore this is really the crowning glory of this event, that these are self-taught artists and इनको ऐसा platform provide करना मुझे लगता है एक बेहतरीन opportunity है। I would like to congratulate individually all of them for organizing this event and obviously for providing this space. Like I said, ये cultural awakening की बात है and cultural सेंसिटिविटीज़ की बात है कि इस तरह के इवेंट्स को रिकग्नाइज़ किया जाए और इस तरह के इवेंट्स को और ज़्यादा मुनक्किद किया जाए। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीबडी हु इज़ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस, एंड हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से इस तरह के इवेंट्स और भी मुनक्किद किए जाएंगे, एंड वील मेक श्योर that whatever needs to be done, all facilitation will be provided to all these artists, be it performing artists or anybody else. देखिए, G20 के बाद जम्मू कश्मीर के टूरिज़म सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आई है और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इवेंट्स अब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में करना है। सो देयरफॉर हमें इस पूरी चीज़ को उस पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि इसमें आप सब लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि कैसे हमने जम्मू कश्मीर में टूरिज़म डिपार्टमेंट को, टूरिज़म ब्रांड का, जो जे.एंड.के टूरिज़म का ब्रांड है और इस जगह की अपनी खूबसूरती है, गॉड ऑलमाइटी ने बड़ा खूबसूरत बनाया है जम्मू को और कश्मीर को, उसको कैसे दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। ऑल दीज इवेंट्स आर ए स्टेप इन दैट डायरेक्शन। आपने अभी देखा होगा कि हमारी एक बड़ी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है दुधपथरी। इसी तरह से हमारी जम्मू में बड़े ब्यूटीफुल ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं। सरकार ने 75 ऐसी डेस्टिनेशंस प्रमोट करना शुरू कर दिया है इस साल, एंड यू विल सी दैट इन द टाइम्स टू कम एक मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। दुधपथरी में अभी एक प्राइवेट ऑपरेटर का टावर स्टार्ट किया गया है विच हैज़ गिवन मोबाइल कनेक्टिविटी। इसी तरह से यूसमर्ग में या बाकी ऐसी डेस्टिनेशंस में, फॉर एग्जांपल आपका सनासर है, सनासर में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जम्मू में बसोली है, बसोली में डेवलप करने की ज़रूरत है। आई थिंक ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ विल कम अप। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर दैट वी हैव स्टार्टेड प्रमोटिंग दीज इवेंट्स। यहाँ पर हम एक पेंटिंग एग्जीबिशन कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्ट मिलजुल के कर रहे हैं
हम 6-7 आर्टिस्ट हैं, जैसे शाजिया जी हैं, इफ्तिकार जी हैं, उरफान जी हैं और सबरी राहिला, यस, and all are professional in their respective fields, like they are doctors, they are bankers, they are engineers, they are into teaching, और different profession के लोग होते हुए भी they are following the same passion. तो हमारा जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि हम वी शुड कीप आवर पैशन अलाइव, और अपने जो भी हमारी हॉबी है हम उसके ऊपर काम करते रहें, जो लोग विद इन अ बाउंड्रीज़ काम करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर की छवि कुछ इस तरीके की थी कि बीच में आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सप्रेस हो गया था, तो हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, कि जो भी आप में, बिकॉज मैंने यहाँ पर हर घर में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखी है, तो उसको बाहर लाने का एक इनिशिएटिव हमने लिया है। सेकेंड लाइट्स आर्ट गिल्ड, वो इसी वजह से क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस आर फॉलोइंग आवर ओन प्रोफेशंस, और साथ में हम अपना पैशन भी परस्यू कर रहे हैं, तो एवरीबडी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क्स। आप देख सकते हैं सारा, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सपोर्ट के साथ हमारे को एक तो मॉल के जो मालिक है फारूक साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला, और रेड एफएम जो है वो हमारे पार्टनर्स हैं यहाँ, मतलब सपोर्ट की कोई कमी नहीं है हमें। आई थिंक दीपा जी, मीडिया पीपल ऑल्सो, सब लोग हमें अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अच्छा यहाँ पे हमारा ओकेजन जाएगा। व्हेन लोकलाइट्स आर कमिंग एंड गेटिंग इंस्पायर्ड, तो दैट वाज आवर मेन मोटिव। तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से लोग यहाँ आके कुछ इंटरेक्शन करके हमारे साथ जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सचिव पर्यटन ने आगे कहा कि इस तरह के आयोजन कलाकारों को मंच प्रदान कर रहे हैं और प्रतिभाशाली दिमागों को पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करने और उनकी प्रतिभा को पहचानने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगी। दैनिक सवेरा के लिए जम्मू कश्मीर से जुबैर की रिपोर्ट।